हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो किचन में या तो अवन के पास खड़ा है, या फिर वो कहीं ना कहीं मतलब किचन की जो शेल्फ है उसकी तरफ पीठ करी हुई है और शेल्फ के साथ टेक लगा रखी है। जैसे ऐसे हम सहारा ले लेते हैं ना कई बार, तो शेल्फ से सहारा लेके कोई खड़ा हुआ है। हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज आए आज, देख लेना, ठीक है। किचन के जो जैसे ये शेल्फ हो गई तो उसके साथ टेक लगा रखी है किसी ने, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कोई स्पेसिफिक मैसेज हो। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पता नहीं सब विजन आया है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, नाम ले लीजिए उनका। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए, पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम डेक से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कैंसर साइन नजर आ रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, ठीक है। अभी ये साइन दिख रहे हैं। नंबर 5, 2, 7 एंड नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सॉर्ड्स उसको देख के बोल दिया, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है सन, एरीज, लुइस, हेस्टेरियस और नंबर 6, नंबर 1, नंबर 10, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लियो साइन बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। आपके पर्सन पास्ट में आपसे कमिटमेंट को लेकर लास्ट टाइम अगर कोई बहस हुई थी ना, पैसे को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, कुछ पैसे रिटर्न करने को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिम्मेदारी उठाने को लेकर, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस रिगार्डिंग या फिर कमिटमेंट रिगार्डिंग अगर कोई बात हुई थी, तो उस चीज़ को बहुत हद तक ना दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट निकल नहीं रही है बात दिमाग से, ठीक है। लेट्स चेक। यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आपको लेट गो करने की, दिमाग से आपको निकालने की, बट ये चीज़ हो नहीं पा रही है। द 7 ऑफ कप्स, इस इंसान को इसकी फैमिली कहीं ना कहीं रिश्ते दिखा रही है, या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन होने के लिए, आपसे डिटैच होने के लिए बहुत प्रेशराइज कर रही है। बट ये इंसान अभी मुझे नहीं लग रहा कि आपसे डिटैच हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है।
सो फुल ऑन डिटैच नहीं हो पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ठीक है, कि ये क्या करें। ये अभी आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, फैमिली अभी मान नहीं रही है, फैमिली प्रेशर कर रही है कि दूसरी और सिचुएशंस में ये इन्वॉल्व हों और लोगों को देखें और मतलब आगे लाइफ में बढ़ने की कोशिश करें, बट बहुत कन्फ्यूजन इस इंसान को नज़र आ रही है अपने आगे। दूसरा यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना कॉन्शियसली, जो इसका कॉन्शियस माइंड है ना, वहाँ पर इसके कहीं ना कहीं हो सकता है कमिटमेंट को लेकर कोई ना कोई टेंशन रहती है कि कमिटमेंट नहीं देना, या पता नहीं फोबिया टाइप हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ऑलरेडी ये कमिटेड है तो ये आपको क्या कमिटमेंट दे, क्या आपके साथ लाइफ में ये फ्यूचर बनाएंगे, वो चीज़ें रहती है इनके माइंड में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना फाइनेंशियल स्ट्रगल है इस इंसान की लाइफ में, जहां पर ये इंसान बहुत हद तक आप ये कह सकते हो कि ये सब कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, बट कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से आपका और इनका रिश्ता जो है अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप रिसेंट में किसी तरीके के फंक्शन में गए हो, या रिसेंट में कहीं ऐसी आपने कोई पोस्ट डाली है जहां पर आपने ये शो किया है कि आपकी जॉब लग गई है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी शादी फिक्स हो रही है, या फिर आप फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हो, इन तरह की चीज़ों का अगर आपने कुछ भी पोस्ट डाला है रिसेंटली, तो ये पर्सन को ईगो इसकी हर्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि वो भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उतना ही मेहनत कर रहे हैं, बट शायद आपको वो चीज़ें जल्दी मिल रही हैं और इस इंसान को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, किसी ने तो पोस्ट किया है ऐसा कुछ, बताओ किसने किया है कि एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो रही है, या फिर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होने के बाद आप मिस्टीरियसली किसी और रिश्ते में चले गए हो, या किसी ने इनको ये चीज़ भड़काई है कि कोई और आपकी लाइफ में आ गया है। और क्यों भड़काई है मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ सॉर्ट्स नजर आ रहा है कि किसी की कहीं भी बात को सुनकर ये शायद उस चीज़ से थोड़ा सा स्ट्रेस ले गए हैं कि आप तो मूव ऑन हो गए हो, या किसी ने इनको बताया कि आपको रिकॉग्निशन मिला है, आपको इंक्रीज मिला है सैलरी में, या आपकी पोस्ट हाई हो गई है, या आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ें इस इंसान को थोड़ी सी हर्ट कर रही हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हो, आप स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट फैमिली या सराउंडिंग के चैलेंजेस बहुत सारे हैं, टारगेट्स बहुत सारे हैं, इनको इनके सपने बहुत हैं, जिसकी वजह से शायद ना ये उस चीज़ को मिस्टीरियस ही रखना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको ये रिश्ता भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं उस इंसान को उसके सपने इस रिश्ते से ऊपर दिख रहे हैं, ये मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है। और वो चाहते हुए भी, या कहीं ना कहीं प्यार होते हुए भी उस चीज़ को छुपाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट कार्ड टू ऑफ कप्स को नहीं कहते हैं ना कि जैसे उसको इग्नोर नहीं कर सकते। टू ऑफ कप्स कहता है यूनियन, टू ऑफ कप्स कहता है टुगेदरनेस, टू ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपको प्रपोज करने के लिए इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, बट इनको ये भी पता है कि हर्डल्स बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं आपके रिश्ते में, पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं आपके रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए एज गैप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई मैरिड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी में जो है स्टेटस का गैप हो सकता है। आपके पर्सन इस रिश्ते को पेज ऑफ वॉन्ड से टू ऑफ कप्स तक लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक हलो हाई से या एक रिलेशनशिप से वो अब ये मैरिज कमिटमेंट पार्टनरशिप तक लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा है इस चीज़ की, बट राइट नाउ में ना ये अभी थोड़ा इस चीज़ के लिए देखो फुल ऑन कहते हैं ना, एक तो होता है कि एक इंसान की जॉब लगी हुई है, उस इंसान की फैमिली जो है उसको फेवर कर रही है शादी के लिए, और उसके एज भी हो गई है शादी की, तो वो मैरिज का कमिटमेंट दे सकता है।
बट एक इंसान जो रिलेशनशिप में आया है बट अभी उसकी जॉब नहीं है, उसकी एज नहीं है, वो चीज़ें, या उसके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई और डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी लाइफ में कहीं और कुछ स्ट्रगल चल रहा है, या उसकी लाइफ में उसके सिबलिंग्स अभी उनकी वो कमिटमेंट में नहीं आए हैं, या फैमिली में कहीं ना कहीं कभी लव मैरिज हुई नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर देख रहे हैं आपके पर्सन कि वो इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं वहां तक, ठीक है ना, प्रॉमिसिंग एनर्जीज तक। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें बीच में आ रही हैं जो अभी राइट नाउ में एक ब्लॉकेज का काम कर रही हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ठीक है। सी द 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली सोसाइटी की एनर्जी है, सोसाइटी, पैसा, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कमिटेड हैं। अब यहाँ पर है द स्टार, होपफुल हैं वो, होपफुल हैं कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है फ्यूचर में उस सिचुएशन में बहुत सुधार होगा। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैंने जो अभी गिनवाई भी हैं आपको, वो चीज़ें हैं, अब उसको वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ही है कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रहा है, तो वो करियर को जो है मेंटेन करने में लगे हुए हैं, ये एनर्जी दिख रही है। वो सोसाइटी में अपनी कोई रेपुटेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पर आपका और इनका रिश्ता अभी डेफिनेटली सफ़र कर रहा है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपको सिचुएशन लग रहा है, आपके पर्सन को भी लग रहा है। एक यहाँ से चैनल मैसेज और मिल रहा है जो यहाँ पर भी आया था कि पर्सन आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते हैं, बट उनकी लाइफ में स्ट्रेस फैमिली को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, या पैसे को लेकर रहता है, ठीक है। वो और ये दो चीज़ें ना बिल्कुल ऐसे अलग अलग हो गई कि पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, देखो प्यार तो ज़रूरी है, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ों को वो एक साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या बैलेंस करके चल नहीं पा रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं वो फाइनेंसिस को अभी ऊपर रख रहे हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है फाइनेंशियली, तो आपको खैर पता ही होगा। बट यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो, तो थर्ड पर्सन सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जहाँ पर स्ट्रगल है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ रही है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें खराब चल रही हैं, ठीक है। जस्टिस, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, और ये इग्नोरेंस इसलिए हो रही है क्योंकि उस इंसान को लग रहा है उसने बहुत बार कोशिश करी है चीज़ें ठीक करने की, और बहुत बार आपके ईगो को उसने सेटिस्फाइड किया है, या बहुत बार उसने कहीं ना मतलब अपनी तरफ से जो है चांसेस दिए हैं इस रिश्ते को, और वो इस टाइम पर इसलिए पॉज लेकर बैठे हैं, और वो बहुत सारी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे सही है चाहे गलत है। मुझे, मेरे को जो दिख रहा है मैं वो बोलूंगी, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, इंसान इस टाइम पर उसकी कोई भी एनर्जी हो, बट वो इंसान को ये लग रहा है कि मैंने तो बहुत किया है यार, मेरी बात को शायद सामने वाला समझ नहीं रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो मुझे अभी इग्नोर करना पड़ेगा, मुझे अभी थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, मुझे अभी राइट नाउ में कहीं ना कहीं जो सही है उसके लिए लड़ना पड़ेगा, जो मेरे लिए सही है, मतलब आपके पास लगता है जो मेरे लिए सही है राइट नाउ में, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज इग्नोरेंस की इसलिए भी आ रही है क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी बीच में आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बीच में आ रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हो सकता है ये किसी ना किसी की फैमिली में ही हैं, आपकी ही फैमिली है, चाहे वो दूर की फैमिली हो, बट ऐसा है, ठीक है। सो वो सब कुछ बीच में आ रहा है, तो वो उस वजह से भी आपको इग्नोर कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं, प्यार है, बट कहीं ना कहीं पेशेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड कहता है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपको सब कुछ पता होते हुए भी ना आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में फेम आ रहा है, या आपकी लाइफ में आपको आपकी एंगेजमेंट हो गई है, या आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल रही है, या आपकी लाइफ में लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं,
आप किसी सिनेरियो में विक्टोरियस हुए हो तो आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एंगेजमेंट मैरिज की बात तो मैंने बोली ही है, और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिख रही है, ये इस इंसान को लग रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैंने कहा कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी लेवल पर या लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के बीच में हैं जो टफ हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि यस, ये पर्सन जो बात आपकी इस कार्ड में भी आई थी कि कहीं ना कहीं वो किसी के साथ अगर जुड़े हुए हैं ना तो पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। या अगर किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने किड की वजह से, अपने चाइल्ड, अपने बच्चे की वजह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर है ये एनर्जी। और अगर इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल भी चल रहा है ना, डिस्प्यूट भी चल रहा है, और आपको ये कहा गया है कि उनका डिवोर्स चल रहा है, तो भी वो वहां पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको वहां पर जो है वो रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी जो उनकी थी। अदरवाइज उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी रिस्पेक्ट पे आंच आ जाएगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। मेरे को एस ऑफ पेंटिकल को फिर से क्लैरिफाई करना है, ठीक है। सी द किंग ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना, 10 ऑफ कप्स, वो वहीं पर चीजों को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। या आपसे पहले ये उस इंसान को रखेंगे जिससे ये कमिटेड हैं, और ये बात शायद उन्होंने आपको बोली भी है या उन्होंने आपको ये अपने एक्शन से जताई भी है। अपनी फीलिंग्स को ये डेफिनेटली छुपाएंगे। अब ये कमिटेड वाली एनर्जी, अगर आपसे कमिटेड है तो आपकी बात हो रही है, किसी और से कमिटेड है तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान की फैमिली के सामने स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने हक के लिए। अब अपना हक ऐसा हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं स्टक है वहाँ पर, या आपको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत हुई है और शायद अभी फैमिली नहीं मान रही है, जो बात मैंने यहाँ कही थी कि शायद फैमिली कह रही है मूव ऑन होने के लिए। और राइट नाउ में ये कहीं ना कहीं बहुत मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने स्टैंड भी लिया है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि शायद जहाँ कमिटेड हैं वहाँ पर वो चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई ऐसा है जो इनको बहुत स्ट्रगल दे रहा है फैमिली में, तो ये उस चीज़ को स्टैंड आउट कर रहे हैं, उस बात को ये डेफिनेटली सामने रख रहे हैं और उस बात के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि इस इंसान को राइट नाउ में थोड़ा सा स्पेस दे दो, आप समय दे दो इस इंसान को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है फाइनेंसिस की चीज़ों में या फिर अपनी मदर के साथ बहुत प्रॉब्लम में हैं। कहीं ना कहीं इनकी मदर शायद इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, या मदर बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इनके जो है, ठीक है, अप डाउन चल रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान को बहुत ऑलरेडी स्ट्रेस हुआ हुआ है, और ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत, कहते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप देख रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा समय दे दो आप, ठीक है, थोड़ा कॉर्नर कर दो इस इंसान को। आपको ये इंसान देखते बहुत परफेक्ट है, बट इस इंसान के अंदर ये एक चीज़ है, और ये एक चैनल मैसेज है कि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा आप ना मैरिज मटेरियल वाली एनर्जी इस इंसान के लिए रखते हो, बट कहीं ना आप बहुत मिच्योर होते हुए कई बार इमेच्योरिटी कर जाते हो। ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखी मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि कभी कभी आप बिल्कुल अपने जोन में चले जाते हो, बहुत नर्चर करते 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 एकदम से अपने जोन में चले जाते हो, और वो चीज़ इस इंसान को बड़ा स्ट्रेस देती है। देखो, डेडिकेशन तो है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, डेडिकेशन तो इस रिश्ते के लिए इसने लगाई है भाई। अब ये आपको पता होगा, अपना मन ज़रूर एक बार
अपने मन से ज़रूर पूछना कि इस इंसान ने कभी कोशिश करी है इस रिश्ते में या नहीं करी, क्योंकि डेडिकेशन तो इस इंसान ने दिखाई है। राइट नाउ में ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे हो रहे हैं कि अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि उस इंसान को कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उसने करी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हैं चीज़ों को ठीक करने की, बट उसके बाद से उसने पॉज लेना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो ही इस रिश्ते में ड्रेन होता जा रहा है या होती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है। और राइट नाउ में मैं देख रही हूँ कि ये इंसान थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं। यहाँ सन और यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दोनों ही बताती है कि क्लैरिटी कुछ है जो या तो मिली है या आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कुछ तो कर रहे हो, या तो आप देखो कोई रिचुअल कर रहे हो या आप कोई अफर्मेशन कर रहे हो, जहां पर इस इंसान को ना मैं देख रही हूँ मिस्टीरियसली वो आप पे नजर रख रहे हैं भाई, आपकी लाइफ में, या कुछ हाथों से रिलेटेड आप काम करते हो। जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, आप कुछ हैंड रिलेटेड कुछ काम करते हो जहां पर आप अच्छा कर रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। वहां पर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी इस इंसान को थोड़ा आपको समय देना चाहिए, क्योंकि आपका अभी कहीं ना कहीं ध्यान शायद पूरी तरीके से इस रिश्ते में है नहीं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स मोर मैसेजेस इनटू यू। मैंने आपको यहाँ पर बोल दी थी बात कि चाहे जितना भी कोई और बीच में हो, प्यार ऐसा है कि आपको लगता है कि प्यार है या नहीं है, प्यार है। ठीक है, देन है यहाँ बैड रेपुटेशन। जब मैंने कहा था कि शायद वो अपनी रेपुटेशन बनाने में लगे हुए हैं, सोसाइटी में कुछ ना कुछ हुआ है। स्पिरिचुअल हेटर, आप आप जब अपने जोन में चले जाते हो ना बहुत नर्चर करते करते, तो उस इंसान को लगता है कि आप फिर से जो है आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ चला गया, या फिर से आप इस इंसान से डिटैच हो गए, या फिर से आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किसी से रीडिंग ले ली या किसी ऐसे से पूछ लिया कुछ, जिसकी वजह से इसको ना थोड़ा सा चिढ़ होने लग गई है कि ये मतलब आपको ऐसी जो चीज़ें हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है या जो अवेकनिंग एनर्जी है या कहीं ना कहीं पर यूनिवर्स को मानना, ये चीज़ें इसको लगता है कि यार आप सब कुछ पता लग जाता है, आपको इस इंसान के बारे में चीज़ें पता लग जाती हैं आपको, और उसके बाद आप इससे डिटैच होते हो, तो वो जितना भी माइंड गेम खेलता है या खेलती है, जितना भी वो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है करती है, वो सब आपके सामने पता लग जाता है। तो उसको इस चीज़ से हेट बहुत ज़्यादा है। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइट, आपकी मैजिक, आपकी पावर से थोड़ा सा हेट है उस इंसान को, चिढ़ है उस चीज़ की। आई थिंक मैंने शुरू में भी ये आपको मेंशन किया था कि कहीं ना कहीं आप क्योंकि ग्रोथ कर रहे हो, अब ग्रोथ तो किसी भी लेवल पे हो सकती है ना, स्पिरिचुअल लेवल पर भी ग्रोथ हो सकती है, तो वहां पर इस इंसान को थोड़ा सा हो जाता है कि आप इतने ज़्यादा डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस कर लेते हो, आप इतना दूर कैसे रह लेते हो। ठीक है, ईगो, ईगो आ रही है बीच में। पहला कार्ड आया था ना 5 ऑफ सॉर्ड्स का, देखो फिर से आ रहा है यहाँ पर, योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमन। तो अगर आपने परमात्मा को मानना शुरू कर दिया या परमात्मा को मानते थे और ये इंसान नहीं मानते थे, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपके और इनके रिश्ते में आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो या फिर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उस चीज़ से ये इरिटेट होते हैं। कुछ बताना चाहते हैं आपको, तभी वो कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, वो अपनी गलतियां रियलाइज कर पा रहे हैं, ये चीज़ वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शायद हो सकता है घमंड में आकर उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, बट नाउ वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी है, देखो एडिक्शंस वगैरह को भी उन्होंने कहीं ना कहीं आजमाया कि एडिक्शंस में रहकर, डिस्ट्रैक्शन में रहकर, कुछ किसी और को अपनी लाइफ में लाकर वो आपको भूल जाएं, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं ऐसे जिनको वो सुनते हैं अब, पहले तो वो नहीं सुनते थे कि आपको भूलना है भूलना है भूलना है, बट अब सुनने लग गए हैं कि भूल तो रहा नहीं हूँ या भूल तो पा नहीं रही हूँ, सॉन्ग्स ही सुन लें। ठीक है, देन है यहाँ पर
कोई भी इनके इतने नज़दीक नहीं गया जितने नज़दीक आप गए हो। जितना आप लोगों के बीच में क्लोजनेस आई है उतना किसी के साथ इनकी लाइफ में कभी नहीं आई है। और कहीं ना कहीं देखो वो चीज़ कि बहुत अटैचमेंट हो रही है, बहुत अटैचमेंट हो रही है, वो चीज़ ही वो स्पिरिचुअलिटी आ गई ना कि बहुत जब आप लोग अटैच होने लगते हो ना, बहुत ज़्यादा जब आप नज़दीक आ जाते हो तो फिर डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और वो चीज़ तभी वो इंसान बार बार आपको शायद ये या तो शो करते थे अपने जेस्चर से, अपने एक्शन से, या फिर बोलते भी थे कि थोड़ा सा समय देना चाहिए एक दूसरे को, स्पेस लेना चाहिए थोड़ा। उनके एक्शन से दिखता होगा कि वो ज़्यादा आपको अटैचमेंट शो नहीं करते होंगे, क्योंकि उस इंसान को कहीं ना कहीं ये होता था कि वो बहुत अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता था शायद कुछ आप ऐसा कर रहे हो, कुछ तो आप रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप करते हो। यस, उस इंसान को पता है, हर एक डिटेल याद है आपके और इनके बीच में जो भी हुआ, सब चीज़ें याद हैं। उनको भी लग रहा है कि उनको आपको बताना है कि उनको कैसा फील हो रहा है। वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। नेम इनिशियल्स देखते हैं। ZKEFICVDH आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। ठीक है, सन 2 बार आ गया है आपकी एनर्जी में, तो यहाँ पर विद इन 10 डेज बहुत सारे लोगों के लिए क्लैरिटी मिलेगी और हीलिंग आएगी, रिकवरी आएगी। ठीक है, क्योंकि सन के साथ आ रहे हैं ये कार्ड, तो रिश्ते में कहीं ना कहीं हीलिंग होती, ओ हीलिंग की बात कर रही थी मैं, देखो रिश्ते में कहीं ना कहीं हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगले 10 दिनों में आप लोगों के लिए देखो बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशन सुधरती हुई दिख रही है। और स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी यूनियन हो गया आप लोगों के बीच में, मैरिज हो गई, कमिट, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे अभी अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला स्पेस चाहिए इस इंसान को। बट बातचीत हो सकती है, क्लैरिटी आपको दी जा सकती है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। तो 9 ऑफ पेंटिकल, मैंने शुरू में कहा था ना आपको, कहीं ना कहीं अगर इस इंसान की एंगेजमेंट मैरिज हो रही है या हो गई है तो सिर्फ पैसा है वहां पर और कुछ नहीं है। सी द एम्प्रेस कार्ड, एम्प्रेस भी तो पैसे की, ग्रोथ की, इन्हीं चीज़ों की बात करता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन इस एनर्जी में ना फ्रीडम वाली एनर्जी में है, मतलब इस रिश्ते में रहते हुए वो बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं। पता है कैसे? क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है दोनों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों ही वर्काहॉलिक हैं, दोनों ही को ग्रोथ चाहिए, और दोनों ही इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मैं वाली एनर्जी में है, सेल्फ लव वाली एनर्जी में, क्योंकि दोनों कार्ड सेल्फ लव की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, तो पैसा यहाँ पर बोल रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। द हर्मिट, देखो फैमिली, अगर दोनों कार्ड देखो यहाँ पर 1 और 2, ये दोनों कार्ड बताते हैं कि फैमिली का मन है कि वो एक ऑफर लाएं या सिचुएशन को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आए। बट द मजिशियन, द हर्मिट एंड द स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक, ये तीनों कार्ड बोलते हैं कि उनको लग रहा है कि हम क्यों जाएं, हमारी तरफ से क्यों एक्शन हो। ठीक है, ये चीजें हैं। क्या एक्शन लेगी फैमिली? 3 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, वो आपको मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं भाई। ये शो हो सकता है कि वो विक्टिम है, उनकी तरफ से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है राइट नाउ में अभी फिलहाल फैमिली की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि डेविल साथ में आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। डेविल भी ये कह रहा है कि कंट्रोल करो अपने आप को, और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कहता है कि वेट करो। तो वेटिंग जोन में है अभी आपके पार्टनर की फैमिली भी। ठीक है, गाइडेंस देखे क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको राइट नाउ में। आस्क फॉर हेल्प, विजडम एंड इंस्पिरेशन। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है किसी से आप हेल्प ले सकते हो, कोई ऐसा इंसान जो आपको वाइजली
गाइड कर पाए, या जिसके अंदर बहुत विजडम हो, या जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, जैसे मम्मा हो गए, या आपके कोई फ्रेंड हो गए, या आपके रोल मॉडल हो गए। यहाँ पर सेलिब्रेशन है, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना लाइट हार्टेड एनर्जी में भी रहो, ठीक है। ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। एक ऐसे इंसान से आप हेल्प ले सकते हैं जो जिसको आप जैसे गुरु मेंटोर हो गए, टीचर हो गए आपके, है ना, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। राशियाँ यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लियो है, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और लीब्रा है, ठीक है ना। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।